हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुंदन सिंह एक बार फिर आपके सामने। देखिए कि जैसा कि हमारे चैनल आर के स्टडी कंपटीशन 1 पर मैथ की वीडियो भी अपलोड हो रही हैं और साथ साथ हिंदी इंग्लिश आपकी चल रही है और जल्दी ही आपके इस चैनल पर साइंस की वीडियो अपलोड हो जाएंगी। साइंस में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ेंगे। और देखिए हमारे जो हमने वर्णमाला है वो कंप्लीट कर ली है और उसका अगला चैप्टर हमारा है इसी हिंदी का, वो है शब्द। और शब्द पढ़ेंगे हम, शब्द कितने प्रकार के होते हैं और शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले देखिए शब्द होता क्या है? दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। अब ये लिखा मैंने सार्थक क्या होता है? वे शब्द जिनका कोई अर्थ हो या जो कोई अर्थ प्रकट करें क्या कहलाते हैं? हमारे सार्थक शब्द कहलाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि शब्द का मतलब क्या हुआ कि दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। और सार्थक क्या होता है? जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। देखिए अगली परिभाषा इसी में से ही, दो या दो से अधिक वर्णों का मेल जो सही अर्थ को प्रकट करे शब्द कहलाता है। तो बात समझ रहे होंगे कि शब्द क्या होता है। कहने का मतलब ये है कि जो सार्थक शब्द अर्थ सही प्रकट करेंगे, जिनका कोई अर्थ होगा, वही कहलाएंगे हमारे सार्थक शब्द। वैसे शब्दों को दो प्रकार से बांटते हैं। एक होता है हमारा सार्थक और दूसरा होता है निरर्थक। निरर्थक जिनका कोई अर्थ नहीं होता और सार्थक जिनका कोई अर्थ होता है। तो हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं सार्थक। अब सार्थक में कौन कौन से आते हैं? देखिए सार्थक शब्दों में सबसे पहले हम पढ़ते हैं शब्दों के भेद। तो शब्दों के भेद 4 माने गए हैं। कितने माने गए हैं? 4। अब 4 कौन कौन से होते हैं? एक होता है विकार या प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद, और दूसरा होता है रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद, और तीसरा होता है अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद, और चौथा होता है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद। यहाँ उत्पत्ति आ जाए, व्युत्पत्ति आ जाए, उद्भव आ जाए, उद्गम आ जाए, कितने होंगे उसके भेद? वो 4 ही होंगे। वो कितने होंगे? 1 2 3 4 5 होंगे। कितने होंगे? 5 होंगे। देखिए क्वेश्चन यहीं से बन रहे हैं इसकी परिभाषाओं से, तो आप सबको ये भी याद रखना है और शब्द के भेद कितने होते हैं याद रखना है। अब देखिए समझते हैं विकार या प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। तो विकार या प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद माने जाते हैं। कितने भेद माने जाते हैं? 2 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 होता है विकारी शब्द और नंबर 2 होता है अविकारी शब्द। कौन सा होता है? नंबर 1 विकारी शब्द और नंबर 2 अविकारी शब्द। तो विकार या प्रयोग के आधार पर जो शब्दों के भेद हैं वो होते हैं 2। और 2 कौन कौन से होते हैं? एक होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। अब इनके ही भेद होते हैं। विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? विकारी शब्द हमारा एक संज्ञा होता है, दूसरा सर्वनाम होता है, और तीसरा विशेषण होता है, और चौथा क्रिया होता है। देखिए तो विकारी शब्द कितने हुए? ये भी 4 हो गए। तो नंबर 1 कौन सा होगा? संज्ञा, नंबर 2 विशेषण वो सर्वनाम, और नंबर 3 विशेषण, और नंबर 4 हमारा जो होगा वो होगा क्रिया। अब देखिए संज्ञा के जो भेद होते हैं वो 3 या 5 होते हैं। मूल रूप से 3 होते हैं, अर्थ के आधार पर 5 होते हैं। देखिए सर्वनाम के भेद जो होते हैं वो 6 होते हैं, विशेषण के जो होते हैं वो 4 होते हैं, और जो क्रिया के होते हैं कर्म के आधार पर 2 होते हैं, अर्थ के आधार पर 8 होते हैं, और प्रयोग के आधार पर 10 होते हैं। देखिए अब आता है हमारा अविकारी शब्द। क्या होता है? अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द या तो तुम्हें 4 मिलेंगे या 5। अविकारी क्या होते हैं? जो लिंग वचन कारक के काल के अनुसार न बदलें वो कहलाते हैं हमारे अविकारी शब्द। इन्हें हम बोलते हैं अव्यय। क्या बोलते हैं? अव्यय। तो देखिए अब कौन कौन से होते हैं? ये मुख्य रूप से 4 होते हैं। अगर ऑप्शन में 5 दिया है तो 5वां रूप मानते हैं हम निपात को। किसे मानते हैं? निपात को। निपात क्या होते हैं? जो वाक्य को भारीपन या बल प्रदान करते हैं वो निपात होते हैं। कुछ विद्वानों ने अव्यय और निपात को एक ही माना है, इसलिए मुख्य रूप से जो 4 होते हैं, ऑप्शन में 4 और 5 है तो 5 हम टिक करेंगे। देखिए अब कौन कौन से होंगे? एक होता है हमारा
क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा संबंध बोधक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा विस्मय बोधक और पांचवा हमारा निपात। इसे बोलते हैं विस्मयादि बोधक भी बोल देते हैं। और पांचवा कौन सा है? निपात। तो कौन कौन से भेद होंगे? नंबर जो हमारा तो ये वाला होगा अभिकारी शब्द में, तो क्या होगा? या तो 4 या 5। अब देखिए हम पढ़ते हैं रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। अब कौन कौन से होंगे? नंबर 1 होगा रूढ़ शब्द जिसे बोलते हैं रूढ़ी शब्द, और नंबर 2 जो होगा वो होगा यौगिक शब्द, और नंबर 3 जो होगा वो होगा हमारा योग रूढ़ शब्द। क्या होगा? योग रूढ़ शब्द। अब नंबर 3 आता है हमारा अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद अब कौन कौन से होंगे? नंबर 1 तुम्हारा होगा समानार्थी, नंबर 2 होगा विलोमार्थी, और नंबर 3 होगा एकार्थी, और नंबर 4 होगा अनेकार्थी। अब देखिए चौथा नंबर जो है हमारा उत्पत्ति, उद्गम या उद्भव या स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं? 1 2 3 4 5। तो कितने हो गए? ये हो गए हमारे 5। अब कौन कौन से होते हैं? एक होता है तत्सम, और दूसरा होता है तद्भव, और तीसरा होता है देशज जिन्हें बोलते हैं देशी शब्द, और चौथा होता है विदेशज जिन्हें बोलते हैं विदेशी शब्द, और पांचवा होता है संकर शब्द। ठीक है। अब देखिए तुम्हारी ग्रामर, हिंदी ग्रामर यहीं से लगभग 40 से 50% कंप्लीट हो जाती है। कितनी? 40 से 50% ग्रामर तुम्हारी यहीं से कंप्लीट हो जाती है, और यहीं से तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसे हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे विकार या प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। तो क्या पढ़ेंगे? विकार या प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब हम पढ़ते हैं विकार परिवर्तन रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? वो होते हैं 2। और कौन कौन से होते हैं? मैंने बताया अभी। एक होता है विकारी, दूसरा होता है अविकारी। तो विकारी कौन कौन से होंगे? संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया। कौन कौन से होंगे? संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। देखिए कौन से होते हैं हमारे होंगे संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। ठीक। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे विकारी। अब विकारी शब्द क्या होते हैं? जो शब्द लिंग, वचन, काल, पुरुष, कारक, क्रिया का प्रभाव पड़ने पर बदल जाते हैं। क्या होते हैं? बदल जाते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं विकारी शब्द। क्या बोलते हैं? विकारी शब्द। और इसके 4 भेद होते हैं। कितने भेद? 4। अभी बताया मैंने। कौन कौन से होंगे? संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया। अब एक एक करके पढ़ेंगे हमने। सबसे पहले देखिए, अब जैसे संज्ञा है, अब संज्ञा के भेद होते हैं 3 या 5। कितने? 3 या 5। अब 3 कैसे होंगे और 5 कैसे होंगे? देखिए 3 जो होंगे वो होंगे व्युत्पत्ति के आधार पर, और जो 5 होंगे वो होंगे अर्थ के आधार पर। अब व्युत्पत्ति के आधार पर व्युत्पत्ति क्या होती है? जो चीज़ या जो वस्तु अपने आप से उत्पन्न होती है उसे बोलते हैं व्युत्पत्ति। जो वस्तु या जो चीज़ अपने आप से उत्पन्न होती है उसे बोलते हैं हम व्युत्पत्ति। जैसे सूर्य, तारे, चांद। देखिए अब दूसरा क्या होगा? माना जो होगा 5 में होगा, 5 में होगा अर्थ के आधार पर। कौन सा होगा? अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद। क्या होंगे? अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद। तो देखिए किसके कितने होंगे? वो होंगे हमारे 5। कितने होंगे? 5। अब हमारा आता है सर्वनाम। वो सर्वनाम कितने होंगे? 6। और विशेषण कितने होंगे? 4। और क्रिया कितनी होगी? 2। देखिए क्रिया 2, 8, 10। अब डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन कैसे पूछता है। अगर पूछता है कर्म के आधार पर कितनी होंगी? 2। पूछता है अर्थ के आधार पर कितनी होंगी? 8। पूछता है प्रयोग के आधार पर कितनी होंगी? 10। कितनी होंगी? 10। अब देखिए जो हमारी संज्ञा होती है वो 3 कौन कौन सी होती हैं? जो हमारी 3 जो होती हैं वो होती हैं, एक होती है हमारी व्यक्तिवाचक, दूसरी एक होती व्यक्तिवाचक, दूसरी जातिवाचक, और तीसरी भाववाचक। तो मुख्य रूप से 3 मानी गई हैं। कितनी मानी गई हैं? 3। जातिवाचक,
व्यक्तिवाचक और भाववाचक, ठीक है। और जो चौथा रूप इसका है हमारा वो है द्रव्यवाचक, और पांचवा रूप जो है वो है हमारा समूहवाचक। कौन सा? समूहवाचक। तो अर्थ के जो तुम्हारे अर्थ के आधार पर होंगी वो होंगी 5, और जो व्युत्पत्ति के आधार पर होंगी वो होंगी 3। कौन सी? जाति, एक जातिवाचक, और दूसरी तुम्हारी क्या होगी? व्यक्तिवाचक, और तीसरी भाववाचक, ठीक है। और व्युत्पत्ति हो गया अर्थ के आधार पर 2 जुड़ जाएंगी, एक समूहवाचक और एक द्रव्यवाचक, ठीक है। अब देखिए संज्ञा। संज्ञा क्या होता है? आप सब जानते हैं संज्ञा कहते किसे हैं, लेकिन एक पढ़ते हैं नए तरीके से। देखिए कैसे। अब संज्ञा का जो अर्थ होता है, संज्ञा का जो अर्थ या शाब्दिक अर्थ है वो है हमारा नाम। क्या है? नाम। यहीं से क्वेश्चन बना हुआ है, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है? नाम। अब जो क्या तोड़ते हैं? सम प्लस ज्ञा। क्या तोड़ते हैं? सम प्लस ज्ञा। सम का अर्थ है भली भांति, अच्छी तरह, ठीक ढंग से, और ज्ञा का अर्थ है जानना, ज्ञान, समझ। तो किसी भी चीज़ की भली भांति, सही है, भली भांति, अच्छी तरह, ठीक ढंग से हमें समझ है, ज्ञान है, वो सब हम जानते हैं, वही कहलाता है संज्ञा। और हम बोल सकते हैं, आप तक पढ़ते आए हैं, किसी व्यक्ति के स्थान, नाम, भाव जो भी है, ठीक है, उसके बोलते हैं हम संज्ञा बोलते हैं। जो तुम्हारे आसपास जितनी भी वस्तु हैं और तुम उन्हें नाम दे पा रहे हो, क्या दे पा रहे हो? नाम दे पा रहे हो, और वही हमारी क्या कहलाएंगी? संज्ञा कहलाएंगी। और संज्ञा को हम पढ़ते हैं आगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, तो मैंने बताया कि संज्ञा का अर्थ क्या होता है? सम प्लस ज्ञा, और सम इसमें क्या है? एक उपसर्ग है, और ज्ञा क्या है? क्रिया। तो सम का अर्थ होता है भली भांति, अच्छी तरह, ठीक ढंग से, और ज्ञा का अर्थ होता है जानना, ज्ञान, समझ। अब देखिए संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद होते हैं 3 और 5, 3 या 5। अब 3 कहेगा तब कैसे लगाना है, और 5 कहेगा तब कैसे लगाना है। अगर पूछता है कि संज्ञा के मूल भेद कितने हैं तो टिक करेंगे हम 3। अब पूछता है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? 5। दोनों ही क्वेश्चन में बहुत अंतर है। अगर कुल भेद पूछता है तो 5 लगाने हैं, और उसने लिख दिया कि मूल अर्थ के मूल भेद कितने होंगे, तो मूल भेद हमेशा 3 ही लगाने हैं। कुल पूछेगा तो 5 ही होंगे। और 5 कौन से होते हैं? अर्थ के आधार पर। देखिए समझते हैं। नंबर 1 हमारा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। अब देखिए ये जो 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ये होते हैं मूल भेद। क्या होते हैं? मूल भेद। तो किसके आधार पर होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर। कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब देखिए अर्थ के आधार पर, जो अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद होते हैं वो होते हैं 5। कितने होते हैं? वो होते हैं हमारे 5। और कौन कौन से होंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और समूहवाचक संज्ञा, और द्रव्यवाचक संज्ञा, और भाववाचक संज्ञा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये ऐसा क्यों लिखा, ठीक है। अब देखिए इसका अर्थ ये होता है जो हमारी समूहवाचक संज्ञा हैं और द्रव्यवाचक संज्ञा हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? वो अंतर्गत आती हैं किसके? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। तो किसके अंतर्गत आएंगे ये आती है हमारी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन सी संज्ञा आती हैं? तो कौन सी होंगी? एक होगी समूहवाचक, दूसरी द्रव्यवाचक। देखिए हमने संज्ञा के भेद पढ़े और संज्ञा क्या है ये पढ़ा, और हम आने वाली क्लास में इन सबको एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को धन्यवाद और नमस्कार।